ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 27 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। योगी की सिद्धि मिली तो उसका लक्षण क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो इस 27वें श्लोक में प्रभु कहते हैं। एकल्मषम, ये पहली बात कही है कि उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। शांतम रजसम, उसका रजोगुण शांत हो जाता है। प्रशांत मनसम, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। एनम यानी ऐसे। ब्रह्मभूतम योगिनम, जो ब्रह्म रूप हो गया, जो ब्रह्मभूत हो गया, ऐसे योगी को ही यानी निश्चित उत्तम सुखम उपैति, उत्तम प्रकार का अर्थात सात्विक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। सबसे पहले तो प्रभु कह रहे हैं प्रशांतम, प्रशांत मन समय, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जो आधुनिक युग की अत्यंत आवश्यकता है। सब कोई शांति ढूंढ रहा है, उसकी शांति को कोई विचलित नहीं कर सकता है। दूसरा कहा शांत रजसम, उसका रजोगुण शांत हो जाता है। रजोगुण शांत हो गया, इसका अर्थ विषय को भोगने की उसकी इच्छा शांत होने लगती है। इतना ही नहीं, आगे आएगा, आगे के अध्यायों में 14वें अध्याय में भी आएगा, 16वें में 17वें अध्याय में आएगा कि रजोगुण के प्रभाव से कई प्रकार का विकार उत्पन्न होते हैं। यदि रजोगुण शांत होने लगा तो वो सारे विकार भी अपने आप शांत होने लगते हैं। और 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में तो प्रभु ने कहा है रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है। अब जिसका रजोगुण शांत होने लगा वो व्यक्ति लोभी नहीं होगा, अब वो उदार होने लगेगा। तीसरे अध्याय के अंत की ओर जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कर्मयोग में कि प्रभु मनुष्य क्यों जानबूझकर पाप करता है, क्यों खिंचा चला जाता है पाप की ओर, तब उत्तर देते समय तीसरे अध्याय के अंत में प्रभु ने कहा था, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा था, अर्जुन काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये कैसे हैं, ये महापापी है, ये बहुत खाने वाले हैं। इसका अर्थ है कि ये संतुष्ट होते ही नहीं है और व्यक्ति जब पाप की ओर जाता है तो इन दोनों की ओर जाता है। तो काम और क्रोध कैसे उत्पन्न हुए, रजोगुण से।
अब जिसका रजोगुण शांत होने लगा तो फिर कामनाएं कम होने लगेगी, क्रोध कम होने लगेगा। 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, रजस्तु फलम दुखम, जो दुख भी उसके जीवन में से कम होने लगेगा। अकलमसम, कलमस का अर्थ है पाप और अकलमसम यानी निष्पाप। ध्यान के मार्ग पर चलने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। याद रखना है, जब भी कोई ध्यान करता है वो सही मार्ग पर हो तो उसके जीवन में ये सारे परिणाम दिखने चाहिए। ऐसे समय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता में बताते हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति निष्पाप होना चाहिए, और आगे क्या कहा, ब्रह्म भूतम, वो ब्रह्म के समान हो जाता है, वो ब्रह्म के जैसा निष्पाप होता है। सीधी सी बात है। वेदांत कहता है, कल हमने देखा था कि लोहा भी अगर हो और उसको अग्नि में डाला जाए तो उस अग्नि में रहकर लोहा भी लाल अंगारे जैसे हो जाता है, अंगारे के समान हो जाता है। अग्नि के गुण स्वयं पकड़ लेता है। अग्नि के संसर्ग से यदि लोहा भी यदि अग्नि के समान लाल हो जाएगा, अंगारा हो जाए, तो जीवात्मा ब्रह्म के साथ रहकर ब्रह्म का ध्यान करके क्या ब्रह्मभूत नहीं हो जाएगा? तो ब्रह्म का तेज उस जीवात्मा के ऊपर दिखाई देता है। उसके जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में, उसके ललाट पर साफ नजर आएगा कि इसने ब्रह्म का स्पर्श पाया है, ब्रह्मभूत हो जाता है। वही आगे प्रभु कहते हैं, उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम प्रकार का सुख पाता है। और यह सुख साधन अवलंबी सुख नहीं है, साधनों के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अवलंबन नहीं होता है, साधना के ऊपर अवलंबन करता है। साधन ऑब्जेक्ट, साधना तपस्या, तो साधना के ऊपर अवलंबन होता है उसका सुख। वस्तु सामने हो तो ठीक है, न हो तो भी वो सुखी है, परम आनंद में रहता है। और इस श्लोक की सबसे बड़ी बात प्रभु ने कही है, शांत रजसम। हम लोग जिसको पाप कहते हैं, चोरी, हिंसा, असत्य, लोभ, व्याभिचार, ये सब पाप के अलग अलग रूप है। इन सब का आधार तो रजोगुण है। जब तक व्यक्ति में रजोगुण रहेगा तब तक किसी न किसी आकार में, किसी न किसी स्वरूप में पाप प्रकट होता रहेगा। तमोगुण और रजोगुण का जब संतुलन हो जाता है, दोनों परस्पर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तब सत्व गुण की अभिवृद्धि होती है। और वो सत्व गुण योगी के जीवन में दिखाई पड़ता है, उसे अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। रजोगुण गतिशील है, तमोगुण अगति है। रजोगुणी व्यक्ति हर समय प्रवृत्तिशील रहेगा, ये करूं वो करूं, छुट्टी के दिन भी घर में होगा तो फाइलें लेकर बैठ जाएगा, कुछ करूं बस। और तमोगुणी व्यक्ति वो है जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, पत्थर की तरह पड़ा रहता है, स्टेगनेंट। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जीवन में रजोगुण और तमोगुण का जब
संतुलन हो जाएगा। संतुलन कैसा? अगति यानी तमोगुण। तमोगुण गति नहीं है, गति रजोगुण। अगति गति को रोक ले, तमोगुण रजोगुण को रोक लेगा, तब सत्वगुण की अभिवृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति के बारे में हम कहें कि जब तक मनुष्य की विषयों के प्रति तृप्ति नहीं होगी तब तक मन स्थिर नहीं होगा, अकल्मष नहीं होगा, निष्पाप नहीं होगा। और इस स्थिति पर आने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि है रजोगुण शांत होने पर कि फिर मन उधर जाता ही नहीं है। संत महापुरुष बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई पतिव्रता पत्नी हो, उसे अपने पति से इतना प्रेम, इतना आदर, इतना लगाव, इतनी वफादारी है कि वो समाज में दूसरे पुरुषों को देखती है जरूर, चाहे दूसरे पुरुष अधिक सुंदर होंगे, हैंडसम होंगे, अधिक आकर्षक होंगे, हट्टे कट्टे, वेल बिल्ट होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, वो उस स्त्री को पता भी चलता है कि ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है, उसमें क्या। उसके मन में यह कभी नहीं आता है कि मेरा पति तो अच्छा नहीं दिखता है और ये कितना अच्छा दिखता है। पतिव्रता नारी के मन में कभी ऐसे विचार तक नहीं आते हैं। वो समझती है सब कुछ है, वो समझती सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि वो उसको समझ ही नहीं है, बस समझती सब कुछ है, लेकिन आकर्षण नहीं होता है। ऐसे ही जो ध्यान योगी है वो विषयों की महत्ता को समझते हैं, लेकिन उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है। उनको तो अपने पति पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्थिरता का अनुभव होता है। मेरे प्रभु से बढ़कर और कोई इस संसार में आकर्षक हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसका मन विषयों में जाता ही नहीं है। वो विषयों को देखते हैं, विषयों को समझते भी है, आवश्यकता पड़ने पर विषयों को एप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है, गुलाब सुंदर है, हाँ सुंदर है, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये बात आएगी तभी मन शांत होगा। ये याद रखना है कि लोगों ने क्या किया, विषयों का तिरस्कार किया। विषय बुरे हैं, इंद्रियों को कोसते हैं, इंद्रियां खराब है, ऐसा नहीं है। ध्यान योगी न विषयों को कोसता है न इंद्रियों को कोसता है। विषय अच्छे हैं, इंद्रियां भी उपयोगी है, लेकिन मुझे उसमें आकर्षण नहीं है। बात पूरी हो गई। विषयों को कोसने से मन स्थिर नहीं होगा, क्योंकि कोसने में भी मन अस्थिर तो होता ही है। इंद्रियों की निंदा करने में भी मन और बुद्धि अस्थिर होता है। जिस क्षण आपकी आकर्षणहीनता चली गई, आकर्षण चला गया, विषयों में से, वस्तु में से वो चला गया, उसमें से, इन सब में से, तभी मन स्थिर होगा। ये मोस्ट साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकली मोस्ट प्रोफाउंड रास्ता भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब रजोगुण ने उस योगी को दौड़ाना बंद कर दिया है। ये कैसे सिद्ध होगा? निरंतर श्रेष्ठ विचारों का अध्ययन करने से ये चीज सिद्ध होगी। पॉजिटिव आइडिया का निर्माण होगा। धर्म के नाम पर जो निंदाएं चलती है,
तिरस्कार करते हैं वो बंद कर दो। उससे मन कभी स्थिर नहीं होगा। सैकड़ों वर्षों के प्रयास से आपने देख लिया, सृष्टि की निंदा की, क्या पाया? चाहे कितनी भी निंदा कर दो सृष्टि की, लेकिन निंदा करने के बाद रहना तो इसी सृष्टि में ही है। कहते हैं सब कि ये माया मोह है। ये सब संसार में हमारा क्या है, लेकिन छोड़कर कोई नहीं निकलता है। कोई धर्म आपको दाम्भिक नहीं बनाता है, लेकिन जब धर्म के नाम पर संसार का तिरस्कार करना सिखाया गया तो लोगों में दाम्भिकता आ गई, ढोंग आ गया, ये गलत खेल शुरू हो गया। तो सृष्टि सुंदर है, विषय अच्छे हैं, इंद्रियां भी उपयोगी है, लेकिन वो विषय मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन मेरा लागो यार फकीरी में, उसमें मुझे आनंद है। पर वो जो आनंद मेरा है उससे ये आनंद कम है। जो परम आनंद मुझे मिला है उससे ये जो सांसारिक आनंद है वो बहुत कम है। मैं अधिक आनंद को छोड़ करके कम आनंद के पीछे क्यों भागूं? सीधी सी बात है। ध्यान योगी को ये प्राप्त होता है। अब 28वां श्लोक लेते हैं। तो छठे अध्याय का 28वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। एवं आत्मानम सदा युंजेन, इस आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रखकर विगत कलमश। अब देखिए, पिछले 27वें श्लोक में कहा था प्रभु ने एकलमसम, और यहां कहा है विगत कलमश। जिसका पाप चला गया है ऐसा योगी सुखेन, सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ब्रह्म स्पर्श रूपी, ब्रह्म की प्राप्ति रूपी अत्यंत सुख का अनुभव करता है। साधना पथ में कठिनाइयां हैं। व्यक्ति जब उपासना भी कर रहा है तो उसकी परीक्षा भी ली जाती है। जैसे हमने मां पार्वती के दृष्टांत में देखा। आप बाजार में एक मटका भी खरीदने जाओ 100 रुपए का, तो भी उसको कितना चेक करते हो। 4-5 जगह से बाजार में बजा कर देखते हो उसको, कई जगह ढूंढते हो, इससे नहीं दूसरे से लेंगे, छिद्र तो नहीं है उसमें, कहीं पर कच्चा तो नहीं है। 100 रुपये का एक मटका भी लोगे तो उसकी इतनी परीक्षा करते हो। तब परमात्मा किसी जीवात्मा को स्वीकार करेगा तो उसके पहले जीवात्मा की परीक्षा नहीं करेगा। परमात्मा परीक्षा करता है, लेकिन एक बार उस परीक्षा में पास हो गए, भगवान ने कहा ओके कह दिया, फिर जो अत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, अविच्छिन्न सुख प्राप्त होता है, योगी वो सुख को प्राप्त करता है। योग ईश्वर से एक रूप होकर के फिर संसार में सुख प्राप्त करने का शास्त्र है। इसलिए योगी पदार्थों का उपयोग करता है, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होता है, अटैच्ड नहीं होता है, उनमें वो चिपकता नहीं है। यह योग है। भोग पदार्थ है जो है
विषय, ऑब्जेक्ट, जो कहो आप, उनके प्रति आसक्ति ही मनुष्य को पाप करवाती है। रबड़ी आपने एक बार खाई, अच्छी लगी, हफ्ते भर के बाद, 10 दिन के बाद फिर से वो रबड़ी की इच्छा जगेगी। रबड़ी अच्छी थी, अब ठीक है, आसपास में कहीं से मिलती है तो रबड़ी ले आओ। लाई, खाई, नहीं, लेकिन वो उस शहर की, उस दुकान की रबड़ी थी, उसके जैसी नहीं है, वो चाहिए। तो क्या करो, उस शहर में जाओ। अब वहां जाने के लिए खर्च भी करना पड़ेगा, समय भी लगेगा। जहां काम कर रहे हो वहां से छुट्टी लेनी पड़ेगी, झूठ बोलकर छुट्टी लेनी होगी। बॉस को ये तो कह नहीं सकते कि रबड़ी खाने जाना है, तो क्या बहाना करोगे? किसी स्वजन के बीमारी का बहाना करके जाना पड़ेगा, उनसे मिलना है, कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। असत्य भाषण, फिर उसके लिए संपत्ति चाहिए, कैसे भी कमाए, संपत्ति तो चाहिए। रबड़ी तो मात्र दृष्टांत है। विषय के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति निर्माण हुई, उसके कारण व्यक्ति अपकर्म करता है। उसको प्राप्त करने के लिए उल्टे सीधे काम करके भी पैसे कमाने पड़े तो वो कमाता है, क्योंकि विषय की लालसा व्यक्ति को शांति से बैठने नहीं देती है, उसे विचलित करती रहती है, और व्यक्ति से भूल ये हो जाती है कि इस कामना से मुक्त होना वह नहीं चाहता, वह नहीं सोचता है। वो केवल एक ही बात सोचता है कि विषयों की तृप्ति करने में, तृप्ति करके फिर मैं मन को स्थिर करूं। और विषय की एक बार तृप्ति करोगे, दूसरी बार उसकी डिमांड आएगी, डिमांड जगेगी। दूसरी बार तृप्त करोगे तो तीसरी बार डिमांड जगेगी। विषय की इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते आप। शब्दों को यदि राइनिंग करके कहें तो विषयों पर आक्रमण करके शांति नहीं मिलेगी, विषय से प्रतिक्रमण करके शांति मिलेगी। जैन दर्शन में यह प्रतिक्रमण शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। टर्न अबाउट, केवल मुड़ जाओ बस, शांति मिलेगी। अत्यंतम सुखम मसनुते, ऐसा योगी अत्यंत सुख की अनुभूति करता है। भोगों के स्पर्श से सुख मिलता है, उसमें ना नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उस सुख का क्षणिक अनुभव भी किया है। लेकिन भोगों के स्पर्श से जो सुख मिलता है वो कनिष्ठ है, नीचा है, तुच्छ है, पहली बात। और दूसरी बात, वो अल्पजीवी है। भोग स्वयं क्षणिक है और वो भोग भोगने वाले को भी क्षीण बना देते हैं। विषय के स्पर्श से, ऑब्जेक्ट भोगने से, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, सुख मिलता है, लेकिन वो तुच्छ सुख है, कनिष्ठ सुख है। वो सुख अधिक समय तक टिकता नहीं है। आपकी प्रिय मिठाई या नमकीन या मिर्ची का पकोड़ा मान लो, तो पहला जो पकोड़े में जो सुख मिला वो दूसरा पकोड़ा खाया उसमें नहीं है। दूसरे में जो सुख मिला वो तीसरे में नहीं है। और 10 पकोड़े खा लिए, फिर 11वां दिया जाएगा तो आप कहोगे अब नहीं चाहिए। क्यों? पकोड़े देखते ही तो आप खुश हो गए कि वाह पकोड़े, मजा आ जाएगा, इतना स्वादिष्ट है। और 11वें पकोड़े में आपने ना कर दी, नहीं चाहिए। इसका अर्थ भौतिक सुख जो है विषयों से प्राप्त होता है वो क्षणिक है,
अल्पजीवी है। इतना ही नहीं, वो भोगने वाले को छीन कर देता है। भोग नहीं भोगे जाते हैं, हम भोगे जाते हैं। तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, भोग भोगने वाला जीर्ण हो जाता है। समय कहाँ जा रहा है? जा तो हम रहे हैं, और मनुष्य अपने साथ में छल कर रहा है। टाइम पास, हमने इतनी देर टाइम पास किया। तुमने टाइम पास नहीं किया, समय ने तुम्हें ही पास कर दिया। समय तो वहीं खड़ा है, समय कहाँ गया है? दूसरी बात, जैसे ही यह भौतिक सुख की बात आई, पदार्थजन्य हो विषयजन्य सुख की बात आई, तब तुरंत ही उसमें राग द्वेष ईर्ष्या मत्सर भय ये सब आने लगता है। मेरे पास महंगी वाली गाड़ी आई तो सुख मिलता है, लेकिन उसके साथ कितना जुड़ जाता है? लोगों का द्वेष जुड़ जाता है, कुछ लोगों की ईर्ष्या जुड़ जाती है, भय जुड़ जाता है। कैसा भय? कहीं पर ये गाड़ी पार करके चला जाऊंगा और कोई व्यक्ति, शरारती व्यक्ति उस पर खरोच कर देगा तो, कोई इस गाड़ी को नुकसान कर जाएगा तो, कोई इस गाड़ी को चुरा लेगा तो। प्रत्येक भौतिक सुख के पीछे ये विकार लगे ही रहते हैं, और उस विकारों के कारण ऑप्टिमम लेवल तक, महत्तम कक्षा तक व्यक्ति ये सुख का भोग नहीं कर सकता है। उतना ही नहीं, उसमें सेंस ऑफ पोजेशन आ जाता है, मलकियत की भावना आ जाती है। और जैसे ही मालकियत की भावना आ गई, फिर यह सुख विकृत रूप ले लेता है। मेरे जैसी चीज किसी के पास नहीं होनी चाहिए। अब देखो, घरों में कुछ माताएं होती है, वो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। उनसे कहोगी आपने ये बनाया कैसे, बताओ ये आप, वो नहीं बताएगी। हमारी मोनोपोली रहनी चाहिए। जो मालकियत की भावना है कि मेरे जैसा सुख अन्य किसी को नहीं मिले, ये मालकियत की भावना वस्तु की हो तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति को भी अपना गुलाम बना देती है। पत्नी बहुत सुंदर है, पति चाहता है कि मेरी पत्नी बात करना तो दूर, किसी को देखे भी नहीं। और ऐसे ही पत्नी चाहती है कि मेरा पति केवल मेरा ही रहे। जरा किसी से बात की, संशय आने लगता है, डाउट आने लगता है। और इस सेंस ऑफ पोजेशन की वजह से ईर्ष्या, जेलेसी, मत्सर, इन सब होने की वजह से अच्छे अच्छे सुख विकृत हो जाते हैं। ये सारी बातें ध्यान योगी जानता है। अब देखिए आप, जब किसी व्यक्ति से या वस्तु से आप प्रेम करोगे या तो उसमें सुख पाओगे, तो ये विकार आता है। लेकिन सुख की भावना जब विराट हो जाए, गौर से सुनना आप, जब सुख की भावना विराट हो जाए तब ये विकार नहीं आएंगे। सूर्योदय का सुख प्रकृति का है, उसके ऊपर अपनी पेटेंट नहीं रख सकता कोई, सेंस ऑफ पोजेशन नहीं रख सकता है, मालकियत की का भाव नहीं रख सकता है कोई भी। वो जो सुख है उसको पाने के लिए व्यक्ति स्वयं तो सुखी होता है और दूसरों से भी कहेगा चलो चलो देखो सूर्योदय कितना सुंदर है, उस सुख को शेयर करेगा। बगीचे में फूल पुष्प खिला है, देखो कितना सुंदर है, पक्षियों का चहकना, मयूर का नृत्य, ये जो प्रकृति की बातें हैं, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, प्रयत्न कर ले, उसका मालिक नहीं बन सकता, तो वहां पर वो सुख बांटने का प्रयास करता है। जैसे ही
जिस सुख को बांटा जा सकता है उनमें सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ आनंद है। कौन सा आनंद? ब्रह्म प्राप्ति का आनंद, परमात्मा की प्राप्ति का आनंद, क्योंकि उसके ऊपर सेंस ऑफ पोजेशन नहीं हो सकता है, मलकियत नहीं हो सकती है किसी की। इसलिए जिसने ब्रह्म को पाया, जिसने परमात्मा को पाया, वो बांटने चला। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये जो भाव है गोपियों की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य का आनंद पाया उन्होंने, तो वो बांटने चली मथुरा में। बहाना तो था मक्खन बेचने का, लेकिन बांटती है कन्हैया को। कोई गोविंद ले लो, ये कहते हुए जा रही है। मथुरा की स्त्रियां कहती है, अरे पगली, तेरी मटकी में तो गोविंद कहाँ है? तेरी मटकी में तो मक्खन है। गोपी कहती है, उस मक्खन के कण कण में मेरा गोविंद समाया हुआ है। गोविंद का स्मरण किया है। सारी गोप कन्याएं निकली तो बेचने, क्या बेचने निकली? दही वगैरह बेचने निकली है। लेकिन चित्तवृत्ति जिनकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है, ये गोपियां मोहवश होकर के पुकारती है, गोविंद ले लो। इसलिए जिसने प्रभु को पाया वो बांटने निकला है। बड़े महंगे डायमंड को कोई नहीं बांटता है, लेकिन जिसने हरि को पाया वो तो हरि को बांटने निकला। हरि बहुत बहुमूल्य है, डायमंड से तो बहुत बहुमूल्य है। डायमंड को कोई नहीं बांटता, लेकिन भगवान को सब बांटते हैं। भगवान का आनंद ऐसा है, उस आनंद को सब में शेयर करना चाहता है। निरपेक्ष भाव से बांटने निकले। अब ये जो बांटने का सुख है, वही अत्यंतम सुख मश्नुते। इस रहस्य को समझिएगा। सुख पाकर जो डर जाए वो सुख नहीं है। क्या है? वो तो क्षणिक है, अल्पजीवी है। लेकिन जो सुख स्वयं पाया उसको बांटने निकले, अन्यों को भी दिया, वो ही सुख अत्यंत सुख है, जो ध्यान योगी को प्राप्त होता है। अब कल 29वां श्लोक लेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।